Starting with Islamic greetings. Assalamu alaikum. मेरा नाम आसिफ इकबाल. वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग. उम्मीद ये दुआ कि आप सब बेहतरीन से अच्छे से होंगे साथियों. बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ आए और फीडबैक ऐसे आए कि मैं जो है मूवीज़ पे सीरियल्स पे फीडबैक दूं और रिव्यू करूं उसको. तो आप लोग से जो मुझे प्यार और मोहब्बत जो दुआएं मिली, तो उसमें एक ये था कि अर्तुगरुल गाजी जो एक सीरियल ड्रामा सीरियल जो चल रहा है, इसके बारे में अपना नज़रिया अपना थॉट आपके साथ में शेयर करूं कि इसमें क्या है और ये किस तरह से बना हुआ ये ड्रामा सीरियल है. तो अर्तुगरुल गाजी जो है ये एक सीरियल है, ड्रामा एंटरटेनमेंट बेस्ड है, जो तुर्की के तारीख के बारे में हमें बताता है. तुर्की के तारीखी मामलात से हमें रूबरू कराता है. और इस सीरियल में अर्तुगरुल गाजी में जो है, इसमें जो उनके वालिद साहब जिनका नाम उस्मान था, वो तुर्किश तारीख के हिसाब से जो सल्तनत उस्मानिया बनी उसके बारे में हमें बताता है. और जो वहाँ पर मामलात हुए, जो वाक़या हुआ उनके साथ में, उनके कबीले के साथ में, ये एक कबीले की स्टोरी है और उनके बारे में हमें रूबरू कराता है वहाँ से. और ये इतना चर्चे में है आजकल कि उस पर बहुत सारे फतवे लग चुके हैं. ये इतने चर्चे में है कि इस पर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं, चर्चे फतवे इस पर लग चुके हैं. और बहुत सारे लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो सीरियल ये तारीखी मालूमात जो है गलत हमें दे रहा है और इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं है. इस पर बहुत सारी मुख्तलिफ बातें हैं, मगर मैं इस पर बात नहीं करूँगा साथियों. मैं इस पर बात करूँगा कि अर्तुगरुल गाजी जो है वो एक कबीले की कहानी है जो पुराने ज़माने के रिवाजों को सही ठहराता है. ठीक है, 5 सीज़न इसका आ चुका है साथियों. इसका 5 सीजन इसका नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुका है. और अरब मुल्कों में बहुत सारे इस पे फतवे इस पे लग चुके हैं साथियों. 25 से 30 मुख्तलिफ ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है. ये बन चुका है, ये सीरियल 25 से 30 मुख्तलिफ ज़बानों में बन चुका है दुनिया में. और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं एंटरटेनमेंट बेस्ड होने के नाते. तो मेरा नज़रिया ये है कि अगर आप या कोई भी बंदा इसको अगर देखना चाहता है तो एक एंटरटेनमेंट बेस्ड देखें तो ठीक है, ओके है, एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस हो सकता है. मगर इस्लामिक प्रैक्टिस के हिसाब से जो सबसे अच्छा जो हमारे पास तरीक़ेकार है वो है कुरान व सुन्ना. हमने कुरान पढ़ना है और तर्जुमे के साथ पढ़ना है कुरान, और सुन्नत पे हदीसों पे अमल करना है हमने. और अगर मुस्लिम उम्मा का कोई सबसे आइडियल, अगर कोई सबसे अच्छा आइडियोलॉजी अगर कोई हो सकता है तो वो प्रॉफिट मोहम्मद हमारे लिए सबसे अच्छे हमारे नबी हैं. और हमें उनको अपना आइडियल बनाना है, हमें उनको अपना जो है वो कायद उनको हमको बनाना है. वो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं मुस्लिम वर्ल्ड के. तो हमने हुजूर पे और प्रॉफिट मोहम्मद पे, हमने हुजूर पे जो है बिल्कुल वो रखना है, अपना ईमान रखना है. और अल्लाह ने जो हमें बताया है कुरान और हदीस के हिसाब से, उस पर हमने चलना है, अमल करना है. हाँ ठीक है, एक एंटरटेनमेंट बेस्ड है या एक कबीले की स्टोरी, एक मुल्क की स्टोरी है, और उस पर अगर कोई ड्रामा बेस्ड है और वो हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है, एक ह्यूमन वैल्यूज़, अगर हमें उस पर कुछ मोरल स्टोरीज है अच्छे, तो हम उसको देखें. तो इस पर इतना एतराज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए. मैं फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए. इन जनरल अगर आम तौर की बात करें तो इस पर नहीं होना चाहिए, डिबेट इस पर नहीं होना चाहिए. और बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बोला, मुख्तलिफ ज़बानों में बन चुकी है. 25-30 मुल्कों में ये चल रही है सीरियल और दुनिया में बहुत फेमस है. बहुत सारे इसको जो है वो अवार्ड से नवाजा गया है. इनके अदाकारों को उन्होंने बहुत अच्छी इस पर एक्टिंग भी की है. तो इस पर फिर दोबारा कभी डिबेट हो जाएगी. अभी इस पर ही डिबेट, अभी इस पर मैं बात कर लेता हूँ कि डिबेट का मौजू ये नहीं है. डिबेट का मौजू ये है कि आज हम कहाँ हैं, उम्मत मुसलमान आज कहाँ पर खड़ी है. हमने अपने हालात को टटोलना है, हमने अपने हालात को जानना है दोस्तों. अपने अमाल अच्छे करने हैं, नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह के रसूल पे हमने ईमान रखना है और नेक साले बनना है, सच्ची बात करना है, हक़ की बात करना है, और हमेशा जो है गरीबों का साथ देना है, और सच का हमने हिमायतकार बनना है. तो ये अल्लाह से दुआ है कि हमें अच्छा रखे, आप सब खुश रहें, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखें. फ्रॉम मी आसिफ इकबाल साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर गाइस.